नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने दावा किया कि रूसी अधिकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस पर मिसाइल हमला करना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने इसे रोक दिया। न्यूयॉर्क में एक टूरिस्ट बस के पलटने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसा ड्राइवर के बस पर कंट्रोल खोने से हुआ। बस में भारतीय पर्यटक भी मौजूद थे। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राहुल गांधी ने बिहार के कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किसानों से जुड़ाव दिखाने के लिए घुटनों तक पानी में उतरकर मखाना की खेती देखी। उन्होंने खेतों में जाकर किसानों से उनकी परेशानियों और खेती की चुनौतियों पर बातचीत की। इस दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात चर्चा का विषय बनी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनकी संपत्ति 810 करोड़ रुपए है, जो देश के 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति का करीब 57% है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के पास सिर्फ 15 लाख रुपए की संपत्ति है। उमर अंसारी को अचानक गाजीपुर जेल से कासगंज जेल भेज दिया गया है। जेल पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उमर ने कहा कि यह सब राजनीतिक दबाव में हो रहा है। उनके भाई व विधायक अब्बास अंसारी ने भी आरोप लगाया कि परिवार के साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है और सरकार उन्हें निशाना बना रही है। IAS अफसर जिन्हें आजम खान की सल्तनत उजाड़ने वाला कहा गया था, अब सिक्किम भेजे जाएंगे। उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला, इसलिए सरकार ने रिलीव कर दिया। कभी आजम खान ने कहा था कि उनसे जूते साफ करवाऊंगा। पिछले 5 सालों में पेट्रोल के दाम अलग अलग राज्यों में अलग रफ्तार से बढ़े हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में 15 रुपये, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 14 रुपये की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी अंडमान निकोबार में 35 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई। वहीं हैरानी की बात यह रही कि झारखंड में पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी पिछले 5 सालों में कीमत वही रही। भोपाल रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 करोड़ रुपए की विदेशी ड्रग्स बरामद की। यह ड्रग्स पानी में उगाई जाती है और इसकी तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से संपर्क कर सप्लाई का काम करते थे। मामला सामने आने के बाद जांच आगे बढ़ाई जा रही है। भारत ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अधिकांश डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किए गए नए टैरिफ नियमों के जवाब में उठाया गया है। अमेरिकी सरकार ने 30 जुलाई को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत $800 अमेरिकी तक के सामानों पर मिलने वाली ड्यूटी फ्री छूट को समाप्त कर दिया गया है। यूपी MLC चुनाव, कांग्रेस सपा गठबंधन टूटा। कांग्रेस ने 11 MLC सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी ने मिशन 2027 के तहत पंचायत और विधानसभा स्तर पर संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई। कांग्रेस का फोकस मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों पर रहेगा। सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। शिमला नगर निगम ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक अभिनव पहल शुरू की है। इस अभियान के तहत कुत्तों के गले में QR कोड और GPS युक्त स्मार्ट कॉलर पहनाए जाएंगे। इन कॉलरों के माध्यम से कुत्तों की लोकेशन, स्वास्थ्य, टीकाकरण और नसबंदी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कुत्तों की पहचान के लिए विभिन्न रंगों के पट्टे लगाए जाएंगे। जैसे लाल रंग के पट्टे से आक्रामक या खतरनाक कुत्तों की पहचान की जाएगी। यह पहल 15 अगस्त से शुरू हुई है और आगामी 25 दिनों तक जारी रहेगी। इस दौरान लगभग 3000 कुत्तों को रेबीज के टीके लगाए जाएंगे और उनकी नसबंदी की जाएगी। इस अभियान में महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली से आए पशु विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। नोएडा में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से नागरिकों में भय और आक्रोश बढ़ रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जिले में हर दिन औसतन 500 से अधिक डॉग बाइट सामने आ रहे हैं। जुलाई में अकेले सेक्टर 39 के जिला अस्पताल में 5857 मरीज एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए पहुंचे और पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यह संख्या 15,961 तक पहुंच गई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया था। हालांकि 22 अगस्त को कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। करीब 80 घरों में 2 फीट तक मलबा भर गया है। कई दुकानें और बाजार भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हालात संभालने के लिए सेना और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 9 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में विशेष रूप से भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
कोटा संभाग में स्थिति गंभीर होने पर सेना को बुलाया गया। साथ ही 12 बूंदी जैसी जगहों से बाढ़ जैसे हालात की खबरें हैं। बांग्लादेश ने एशिया कप टीम घोषित की है। लिट्टन दास को कप्तान बनाया गया है। मेहदी हसन मिराज को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि नूरुल हसन और सैफ हसन की वापसी हुई है। एशियन शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन। एला वेनिल और जूनियर विमेंस टीम ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। इस जीत के दौरान टीम ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया, जो उनकी मेहनत और तैयारी का परिणाम है। एला वेनिल की व्यक्तिगत दक्षता और टीम की समन्वित कोशिशों ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि सुनिश्चित की। यह गोल्ड मेडल भारत के लिए न केवल एक खेल सफलता है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। सोनीपत की 17 वर्षीय पहलवान काजल ने बुल्गारिया के सोमोकोव में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने फाइनल में चीन की पहलवान को हराया और यह उनकी दूसरी विश्व चैंपियनशिप जीत है। काजल ने मात्र 9 वर्ष की आयु में कुश्ती में कदम रखा था और अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं। उनकी सफलता में उनके पिता, जो एक टैक्सी ड्राइवर हैं, का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काजल ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। सलमान खान ने कहा है कि बिग बॉस 19 इस बार सबसे अलग होगा। उन्होंने बताया कि शो करते करते ही उन्हें भी पता चलेगा कि इसमें नया क्या है। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।